जय बाबे दी। मैं आप जी दातास गुरदास गांधी श्री अखंड दरबार साहब डेरा बाबा वडपाल ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ खड़े होकर जो सेवा कर रहे हैं। आओ जानते हैं कि ये सेवा की है और ये सेवा क्यों है। जय बाबे दी बाबा जी। जय बाबा दी। हम जानना चाहते हैं कि आप जो ये सेवा कर रहे हो, ये क्या सेवा है और क्यों सेवा की जा रही है। भक्ति किस तरह की भक्ति है? ये भक्ति बड़ी सरल है। अब कोई भी प्रेम से और मन की भावना के साथ प्रभु की भक्ति करता है तो वो सफल होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई तंत्रों का सहारा लें, मंत्रों का सहारा लें। हम ये सारे लेने की जगह भक्ति का सहारा लेते हैं, जिससे मन के भाव, हम मन की लगन और अपने को परमात्मा को समर्पित करते हैं। जब हम परमात्मा को अपने को ही समर्पित कर देते हैं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। भक्ति करते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि हमने व्रत रखे हुए हैं और हम तपस्याएं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं या कोई बलि दे रहे हैं, बलि देने से परमात्मा या महारानी बड़ी जल्दी खुश हो जाती है, ये गलत फहमी है। क्योंकि महारानी के लिए तो वो जगत माता है, और जगत माता है तो किसी की भी बलि वो नहीं ले सकती, क्योंकि कण कण में जीव है, कण कण में भगवान है। अगर एक माँ, जीव चाहे इंसान हो या जानवर हो, यहां तक कि कोई चींटी भी हो, माँ के लिए तो बच्चा ही है। तो अगर हम ये सोचें कि हम बलि दे रहे हैं, बलि देकर माँ को प्रसन्न करें, तो हमारी गलतफहमी है। किसी को जबरदस्ती सिद्ध करना, मंत्रों के बल पे, तंत्रों के बल पे किसी को सिद्ध करना हम काबू में कर रहे हैं। पर भक्ति करके, मोह डालकर हम महामाई गुरु महाराज इनको प्रेम से अपने वश में कर रहे हैं। हम इन कारणों में नहीं रहते कि ये बलि दी जाएगी, ये तंत्र विद्या करी जाएगी, या ये इस तरीके से हमने कोई पूजा पाठ करना है। मन की भावना से बढ़कर कोई सी भी भक्ति नहीं है। जब तक हमारी मन की भावना नहीं जुड़ेगी, भक्ति और भावना एक ही उसमें होती है कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, मन को नहीं जोड़ेंगे या हमारा मोह नहीं पड़ेगा, तो जब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते। और गुरबानी में भी कहा गया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो प्रेम के साथ भक्ति करता है या प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ये तो आपने बता दिया कि भक्ति क्या है, पर ये जो आप सेवा कर रहे हो, ये जो भक्ति करो, ये इसका पीछे का उद्देश्य क्या है? जब प्रेम के साथ परमात्मा को पाया जा सकता है, तो फिर इस सेवा को करने का उद्देश्य क्या है? मेरी हठ नहीं है ये कि मैं कोई हट कर रहा हूं कि इस तरीके की सेवा करके मैंने उनको काबू में करना है या अपने पीछे लगाना है या उनसे जबरदस्ती कोई काम कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। मन की भावना है। मैंने अभी कहा मन की भावना से भक्ति करी जाती है। मेरी भावना थी कि मैं इस तरीके से भक्ति करूं और खुद गुरु महाराज की हुजूरी में रहूं, तो मेरे सिर्फ ये उनके लिए मेरा प्रेम है और मेरी भावनाएं हैं। तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक अपने मन की शांति है या फिर किसी उद्देश्य को लेकर संगत की सेवा के लिए या कुछ दरबार? इसमें मेरे मन की शांति है और मैं उसी मन की शांति के अंदर गुरु महाराज से, महारानी से यही मांगता हूं कि जो भी संगत होती हैं, जो दुखी होते हैं, उनके दुखों का खंडन जरूर होना चाहिए। इतनी शक्ति हमारे को मिलनी चाहिए कि हम किसी के दुखों का खंडन कर सके। करने वाले तो हम नहीं हैं, हम तो माध्यम ही रहते हैं। करने वाले तो खुद महारानी है और गुरु महाराज हैं,
उन्होंने ही खंडन करना, पर एक रास्ता जो है वो दरबार का रास्ता होता है कि दरबार में जो संगत आती है या जो दुखी आते हैं, वो जब अपने दुखों को कहते हैं तो आगे हम उनके दुखों को गुरु महाराज के चरणों में अरदास बनाकर रखते हैं। तो क्या ये सेवा सिर्फ आप ही करते हो या आप ही कर सकते हो? संगत में से अगर कोई चाहे सेवा करना? हाँ, संगत में से अगर करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। मैंने अभी कहा कि मन की भावना है, जो भावना के साथ में अगर ये भक्ति करना चाहे तो जरूर कर सकता है। दास गुरदास है मेरे साथ में, जितने वक्त मैं दरबार के अंदर ये भक्ति कर रहा हूँ, जिस वक्त गुरु महाराज का हुक्म होता है, महारानी का हुक्म होता है कि अब हमें आराम करना है, तो मेरी जगह आके दास गुरदास ये भक्ति संभालता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो संगत जी, सभी संगत से बेनती है, जिस तरह बाबा जी जो इस दरबार के सेवादार हैं, वो इस सेवा में संगत की सेवा के लिए वो इस सेवा को निभा रहे हैं, परमात्मा को पा रहे हैं, या संगत और परमात्मा का आपस में मिलान कराने के लिए वो इस सेवा को करें। तो मेरी भी सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वो भी इस सेवा में अपना हिस्सा दें या इस सेवा को निभाएं, ताकि एक दूसरे का दुख कट सके। जय बाबा। जरूर। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, भावनाओं से सेवा करते हैं, तो संगत महारानी और गुरु महाराज के बीच में माध्यम बनते हैं। हम उनकी सवारियां हैं। जिस वक्त उन्होंने अपनी सवारी लेनी होती है वो जरूर लेते हैं। इससे ज्यादा बढ़कर हम गए कि हम कहीं गुरु का रूप लेके बैठे हैं या हमें कोई पूजने वाली हमारी पूजा होनी चाहिए, तो ऐसा गलत है। हम सिर्फ कहते हैं हम उनकी सवारियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय बाबा जी। सो बाबा जी, ये आपने लास्ट में जो बात कही है, इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे सवाल है, पर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि संगत, गुरु और सेवा क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा जी। जय बाबा जी।